हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की प्रैक्टिस नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित थी? शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य या लोकगीत गायन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, डोंडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, असम या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? रात्रि में, मध्यरात्रि में, प्रातःकाल या रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रात्रि के द्वितीय पहर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, सितार। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंसी वादक। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, एम एल हुसैन थे एक गायक, नर्तक, चित्रकार या व्यंग्य चित्रकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद। किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक को। अगला क्वेश्चन है, सिनागाग किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? ऑप्शन सी, यहूदी। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बकाचार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गौतम। अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए, असम। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए, क्रिसमस। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। होयसलेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलविड में। श्री वरदनाराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान विष्णु को। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, लखनऊ में। राष्ट्रपति भवन कहाँ, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायसीना की पहाड़ियों पर। पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपके सर गुस्ताव एफिल। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वुड डिस्पैच को। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? ऑप्शन बी, फारसी। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972।
आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन बी कलादी में। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा खेतड़ी ने। कर्मण्ये बाधिकारस्ते फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए श्रीमद्भागवत गीता की। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें हुई थी आपकी कुशीनगर में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है ये सादर बोलते हैं जिसे आप। ऑप्शन सी भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य उत्कृष्ट का नर्तक है? ऑप्शन डी बिरजू महाराज। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जात्रा है आपका ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? तो बेगम अख्तर है आपकी शास्त्रीय वादन संगीत से। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था आपका ऑप्शन सी स्पेन का। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म से? तो यह है आपकी ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन डी तूरा है। कौन सा है? तूरा है। अगला क्वेश्चन है वेदों के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन बी वेद व्यास। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी जैमिनी को। रामानुचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपके ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत से। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी दीपावली। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका खजुराहो में। महाबलीपुरम का रथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। अगला क्वेश्चन है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पांडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1987 से 88 के मध्य में। भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को क्या कहा गया? तो हिंदी भाषा को कहा गया आपका राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर। दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे ना कोई, है पंक्ति किसने कही थी? तो ये पंक्ति बोली थी कबीरदास जी ने। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिसी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? अंतिम से पहले मतलब 23 में, तो ये हो जाएंगे आपकी पार्श्वनाथ। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? ऑप्शन सी वज्रयान में। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी अद्वैत वेदांत। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी वल्लभाचार्य ने। उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। भारत के सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका तिरुचिरापल्ली में। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाभारत।
तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो ये है आपका ऑप्शन डी हरिहर क्षेत्र का मेला। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो है आपका जैन तीर्थंकर को। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो पवनार आश्रम आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन सी देहरादून में। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन ए तमिल। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु काल को। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1927 को। निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओट्टनु तुल्लन। अगला क्वेश्चन है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। अगला क्वेश्चन है लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार से। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ये है आपके ऑप्शन ए ध्रुपद गायक। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मुंह से बजाया जाता है अलीगोजा। उमा की तपस्या से पार्वती बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ऑप्शन ए नंदलाल बोस। सिंतो धर्म किस अनुयायियों का धर्म है? तो ये है आपका ऑप्शन बी कुंग फू सू का। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुराण। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन सी चारवाक। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है आपका ऑप्शन डी असम का। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन सी सूर्य देवता को। हम्पी के विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका कृष्णदेव राय ने। दक्षिण भारत का पर्वतीय शेर गाय उदगमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी नई दिल्ली। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर है आपका काठमांडू नेपाल में। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1980 में। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 1986 में। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। संगीतक और ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी आपकी अकबर ने। भारत के शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली आपकी बताइए कौन सी है? ये हो जाएगी भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन है आपका पश्चिम बंगाल का। और आज का लास्ट में क्वेश्चन है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस राजघराने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस राजघराना। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। जय हिंद।